आज की कहानी का शीर्षक है एल्डोरिया का रहस्य। एक अलग थलग घाटी में, जो आधुनिक दुनिया से छिपी हुई थी, एल्डोरिया नामक रहस्यमय गांव बसा हुआ था। प्राचीन, धुंध से ढकी पहाड़ियों के बीच और एक अभेद्य जंगल से घिरा हुआ, एल्डोरिया समय से परे एक स्थान था। गांव के निवासी, संख्या में कम लेकिन परंपराओं में समृद्ध, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ी जीवन शैली जीते थे। वे मानते थे कि उनका गांव ऐसे रहस्यों को समेटे हुए है जिन्हें बाकी दुनिया न तो समझ सकती है और न ही सराह सकती है। एल्डोरिया की कहानी एक युवा लड़के, अरिन, के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे उसकी दादी एल्डा ने हमेशा कहानियां सुनाई थी। एल्डा गांव की सबसे बुजुर्ग महिला थी, जो अपनी बुद्धि और गांव के अतीत से गहरे संबंध के लिए जानी जाती थी। वह अक्सर छिपे हुए खजानों, प्राचीन संरक्षकों और उस ईथर चमक के बारे में बताती थी जो कभी-कभी सांझ के समय एल्डोरिया को घेर लेती थी। बाकी गांव वालों के विपरीत, जो इन कहानियों को मात्र लोक कथा मानते थे, अरिन इन कहानियों की सच्चाई जानने के लिए बेचैन रहता था। एक खास धुंधली शाम, जब गांव वाले केंद्रीय अलाव के आसपास कहानियां सुनने के लिए इकट्ठा हुए थे, एल्डा ने खोए हुए मंदिर की कहानी सुनाई। किंवदंती के अनुसार, जंगल की गहराई में एक प्राचीन मंदिर था जो पर्वतों की आत्माओं को समर्पित था। कहा जाता था कि इस मंदिर में एल्डोरिया के रहस्यों को समझने की कुंजी थी और यह एक जटिल भूल भुलैया द्वारा संरक्षित था जो किसी की हिम्मत और दिल की परीक्षा लेता था। अरिन ने ध्यान से सुना, उसका कौतूहल पहले से अधिक बढ़ गया। कहानी सुनने के बाद उसने अपनी दादी के पास जाकर कहा, दादी, मैं खोए हुए मंदिर को खोजना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि यह मेरे जीवन भर के सवालों के जवाब देगा। एल्डा ने उसे गर्व और चिंता के मिले-जुले भाव से देखा। अरिन, मंदिर का रास्ता खतरनाक है। यह सिर्फ शरीर की यात्रा नहीं है, बल्कि आत्मा की भी है। तुम्हें आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार रहना होगा। दृढ़ निश्चय के साथ अरिन ने अपनी यात्रा की तैयारी शुरू की। उसने सामान इकट्ठा किया, गांव के बुजुर्गों से परामर्श लिया और अपनी दादी से आशीर्वाद प्राप्त किया। जिस दिन वह रवाना हुआ, गांव के लोग उसे विदा करने के लिए इकट्ठा हुए, प्रार्थनाएं और प्रोत्साहन के शब्द कहते हुए। जैसे ही अरिन जंगल में प्रवेश किया, एल्डोरिया के परिचित दृश्य और ध्वनियां धीरे-धीरे लुप्त होती गईं और उनकी जगह प्राचीन जंगल की घनी, भयावह चुप्पी ने ले ली। पेड़ उसके चारों ओर झुकते प्रतीत होते थे, उनकी मुड़ी हुई शाखाएं धुंधली रोशनी में अजीब आकृतियां बना रही थी। भयावह माहौल के बावजूद अरिन अपने उद्देश्य की भावना से प्रेरित होकर आगे बढ़ता रहा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अरिन भूल भुलैया के प्रवेश द्वार पर पहुंचा। यह एक विशाल पत्थर की संरचना थी, काई और बेलों से ढकी हुई, और उस पर योद्धाओं और आत्माओं के दृश्य उकेरे गए थे। उसने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। भूल भुलैया एक उलझा हुआ रास्ता था जिसमें गलियारे और कक्ष थे, प्रत्येक अपने आप में एक अनोखी चुनौती पेश कर रहा था। कुछ कमरों में उसके बौद्धिक कौशल की परीक्षा ली जाती थी, जबकि अन्य में शारीरिक कौशल की आवश्यकता थी। जैसे जैसे वह भूल भुलैया के अंदर बढ़ता गया, अरिन अक्सर अपनी दादी की कहानियों और उनमें निहित बुद्धिमत्ता के बारे में सोचता। उनकी बातें उसे कठिनतम परीक्षाओं में भी शांत और केंद्रित रहने की याद दिलाती। एक विशेष रूप से डरावनी चुनौती में घूमती धुंध से भरी खाई को पार करना शामिल था। पार करने का एकमात्र तरीका संकरी, ढहती हुई पुलों की श्रृंखला थी। अरिन का दिल जोर से धड़क रहा था जब वह सावधानी पूर्वक रास्ता पार कर रहा था। उसके दिमाग में मंदिर और उसके द्वारा दिए जाने वाले उत्तरों के विचार दौड़ रहे थे। जब वह दूसरी तरफ पहुंचा,
तो उसे राहत और दृढ़ निश्चय की लहर महसूस हुई। लगभग अनंतकाल की तरह लगने के बाद अरिन आखिरकार भूल भुलैया के हृदय तक पहुंच गया। वहां एक शांतिपूर्ण साफ जगह में, जो एक ईथर चमक में डूबी हुई थी, खोया हुआ मंदिर खड़ा था। यह एक भव्य संरचना थी, जटिल नक्काशियों से सजी और प्राचीन वृक्षों से घिरी हुई। हवा में इतिहास और श्रद्धा की भावना घनी थी। अरिन मंदिर के पास गया, अपने पूर्वजों और भूमि के प्रति गहरा संबंध महसूस कर रहा था। जैसे ही उसने मंदिर की पत्थर की सतह को छूने के लिए हाथ बढ़ाया, एक दृष्टि ने उसे घेर लिया। उसने एल्डोरिया के अतीत की झलकियां देखी, वहां के लोगों के संघर्ष और विजय और आत्माएं जो उन पर नजर रखती थी। यह दृश्य उतना ही जबरदस्त था जितना कि ज्ञानवर्धक, उसे गहन समझ से भरते हुए। जब दृष्टि समाप्त हुई तो अरिन ने खुद को मंदिर के सामने घुटनों के बल बैठा पाया। उसके चेहरे पर आंसू बह रहे थे। उसने एक नया उद्देश्य और स्पष्टता महसूस की। उसे एहसास हुआ कि एल्डोरिया के रहस्य केवल छिपे खजानों या प्राचीन संरक्षकों के बारे में नहीं थे, बल्कि गांव के निवासियों को उनके अतीत और एक दूसरे से जोड़ने वाले गहरे बंधनों के बारे में थे। कृतज्ञता से भरे दिल के साथ अरिन ने एल्डोरिया की ओर अपनी यात्रा शुरू की। भूल भुलैया की चुनौतियां लौटने के सफर में कम डरावनी लग रही थी, जैसे आत्माएं खुद उसे घर तक पहुंचा रही हों। जब वह आखिरकार जंगल से बाहर निकला तो गांव ने उसे खुले हाथों से स्वागत किया। उनके चेहरे खुशी और राहत से चमक रहे थे। अरिन ने गांव वालों के साथ अपने अनुभव साझा किए, उस दृश्य का वर्णन किया जो उसने देखा था और उससे प्राप्त गहन समझ को। गांव वालों ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। उनके दिल अपने बहादुर युवा नायक के लिए गर्व से भर गए। उसकी यात्रा स्वयं में एक किंवदंती बन गई, एक ऐसी कहानी जिसे आने वाली पीढ़ियों को सुनाया जाएगा। आने वाले वर्षों में अरिन एल्डोरिया में एक सम्मानित नेता बन गया, जो बुद्धिमत्ता और करुणा से गांव का मार्गदर्शन करता था। वह अक्सर खोए हुए मंदिर की यात्रा करता, वहां प्रसाद और प्रार्थनाएं छोड़ता और पर्वतों की आत्माओं से संबंध बनाए रखता। उसकी नेतृत्व में एल्डोरिया फला फूला, उसके लोग एक गहरे उद्देश्य और समुदाय की भावना से जुड़े रहे। अरिन की कहानी जिज्ञासा, साहस और परिवार और परंपरा के स्थायी बंधनों की शक्ति की याद दिलाती थी। एल्डोरिया का रहस्य बना रहा, लेकिन यह अब डर या अनिश्चितता का स्रोत नहीं था। इसके बजाय यह गांव के लचीलेपन और उस समयहीन बुद्धिमत्ता का प्रतीक बन गया जिसने उन्हें युगों के माध्यम से मार्गदर्शन किया। और इस प्रकार एल्डोरिया का गांव फलता फूलता रहा, उसके रहस्य उसके लोगों के दिलों में सुरक्षित रहे, जो जानते थे कि कुछ रहस्य हल करने के लिए नहीं होते, बल्कि संजोने और सम्मान देने के लिए होते हैं। अरिन की यात्रा की विरासत जीवित रही, आने वाली पीढ़ियों को अपनी विरासत को अपनाने और खुले दिल और दिमाग से सच्चाई की खोज करने के लिए प्रेरित करती रही।